कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, अपने अंदर क्या कुछ समेटे हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि एक ही तारीख में किसी देश के बनने, उसके संघर्ष करने और उसके सपनों की पूरी कहानी छिपी हो? तो आज हम 18 फरवरी को बस एक तारीख की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे एक ऐसा चश्मा बनाएंगे जिससे भारत की सदियों पुरानी, विशाल और रंग-बिरंगी यात्रा की एक झलक मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, भारत की आध्यात्मिक जड़ों से करते हैं। उन मजबूत स्तंभों से जिन्होंने सदियों से इस देश के चरित्र को, इसकी आत्मा को एक आकार दिया है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सोचिए, एक ही तारीख 18 फरवरी, लेकिन सदियों का फासला। और इसी दिन दो महान आध्यात्मिक गुरुओं का जन्म होता है। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस। और कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही भारत की सोच पर, उसकी आध्यात्मिक चेतना पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, तो ये तो हुई आध्यात्म की बात। अब इसी तारीख के पन्ने पलट कर देखते हैं कि ये एक मॉडर्न देश के बनने की कहानी कैसे सुनाती है। इस एक ही तारीख में देखिए कितनी अलग-अलग तस्वीरें हैं। 1614 में मुगल सम्राट जहांगीर मेवाड़ पर कब्जा कर रहे हैं, मतलब शाही दौर की एक बड़ी घटना। फिर समय आगे बढ़ता है और 1905 में लंदन के अंदर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है, यानी आज़ादी की लड़ाई अब देश के बाहर भी लड़ी जा रही है। और फिर देखिए भविष्य की तरफ एक जबरदस्त छलांग, जब 1971 में ब्रिटेन के साथ पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक बनता है। एक ही दिन और कितने अलग अलग दौर। लेकिन 1911 में कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में बहुत खास था। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। पता है क्या? दुनिया की सबसे पहली ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट, जी हाँ, वो भारत में उड़ी थी। और जरा अंदाजा लगाइए, इस ऐतिहासिक उड़ान में था क्या? ये सफर सिर्फ 10 किलोमीटर का था, इलाहाबाद से नैनी तक। लेकिन इस छोटी सी उड़ान में पूरे 6,500 खत थे, 6,500। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। अब इसी 18 फरवरी से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला नंबर सामने आता है। साल था 1979। अमेरिका ने भारत को एक चेक दिया और रकम थी 1664 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ी रकम वाला चेक था। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा एक और जरूरी पड़ाव पर आते हैं, हरित क्रांति। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जब खेतीबाड़ी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और देश ने अनाज उगाने के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। और इसी हरित क्रांति को हकीकत बनाने वाले एक हीरो थे सी सुब्रमण्यम। तो बात फिर घूम कर आती है 18 फरवरी पर। साल 1998 में इसी दिन सी सुब्रमण्यम को उनके शानदार काम के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये दिन एक तरह से याद दिलाता है कि देश को बनाने में जो मेहनत लगती है उसे पहचाना और सराहा जाता है। अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां उम्मीद भी है और खतरा भी। एक ऐसा पहलू जहां ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, और वो है भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते। देखिए, 18 फरवरी 1999 का दिन, यह उम्मीद का दिन था, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का दिन। इसी दिन दो बड़ी पहल हुई। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की गई और दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच एक बस सर्विस के लिए समझौता हुआ। मतलब दो तरफा दोस्ती की कोशिश। मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो रास्ते जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, कभी-कभी वही रास्ते नफरत का निशाना भी बन जाते हैं। और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में क्या हुआ था? वो ट्रेन जो दोस्ती का पैगाम लेकर चलती थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। साल 2007 में ठीक उसी 18 फरवरी को फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस ट्रेन में एक आतंकवादी बम धमाका हुआ, हरियाणा के पानीपत में। इसने उन सारी उम्मीदों को एक गहरा जख्म दिया जो कुछ साल पहले इसी तारीख को जगी थीं। इस हमले में 68 लोगों की जान चली गई। 68। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें उस कीमत की याद दिलाता है जो नफरत और हिंसा की वजह से चुकानी पड़ती है। तो इन सारी घटनाओं को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि 18 फरवरी की विरासत आखिर है क्या?
हमने देखा कि कैसे एक ही दिन के दामन में अनगिनत और एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियां सिमटी हुई हैं। कहाँ एक तरफ आध्यात्मिक गुरुओं का जन्म तो दूसरी तरफ शाही जीत, कहीं आज़ादी के लिए संघर्ष तो कहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी छलांग, कहीं दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए गए तो कहीं बड़े राष्ट्रीय त्रासदी हुई। सच कहें तो ये एक दिन भारत के पूरे इतिहास का एक आईना है। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह हम आज गुजरे कल की इन घटनाओं को याद कर रहे हैं, जरा सोचिए आने वाली पीढ़ियां आज की 18 फरवरी को किस बात के लिए याद करेंगी, क्योंकि इतिहास वो तो हर पल हर लम्हा लिखा जा रहा है।